So hey guys, welcome back to a new channel of a Random GS Trend 2026. So दोस्त, मैंने बताया था ना कि मेरा AIR को टेस्ट दे रहा था, एडमिशन टेस्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टेस्ट दे चुका है और आप लोगों को स्कोर जानना है ना, बताता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका 2 मिनट ले लेता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास भी खुद टाइम नहीं है उतना। तो क्या बताना था कि जो टेस्ट था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। स्कोर अच्छा नहीं है बट एक्सपीरियंस अच्छा है। एक्सपीरियंस इन द सेंस किस तरह कि फ़र्स्ट टाइम फुल सिलेबस टेस्ट दिया दोस्त। फर्स्ट टाइम, क्योंकि फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब 1-2 चैप्टर नहीं आए थे, बाकी था तो फुल सिलेबस ही के अप्रॉक्स। तो फर्स्ट टाइम था और जिस प्रकार मार्क्स आए हैं, सो उससे मुझको लगता है कि आई कैन डू मीन्स। एंड बस थोड़ा सा ब्रशअप करने की ज़रूरत है। ब्रशअप इन द सेंस कि ब्रश वाला ब्रशअप नहीं, अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना, रिवीजन प्रॉपरली करना, और कुछ जो सटीक क्वेश्चन हैं टाइम वेस्ट नहीं करना। जो क्वेश्चंस में अटक गया था, मुझे एक्सपीरियंस हुआ मेरे से क्वेश्चन, जैसे अभी स्कोर आपको बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे 141 स्कोर है, आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 141 स्कोर है, 300 आउट ऑफ। आई थिंक इट इज़ नॉट गुड, बट फिर भी देखो दोस्त, यहाँ पे 144 थे, 3 मार्क्स नेगेटिव हुए, तो इससे मैं खुश था कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं हुए। 3 मार्क्स नेगेटिव हुए और फर्स्ट टाइम फिजिक्स में नेगेटिव नहीं हुए। नहीं तो हमेशा जितने टेस्ट होता था फिजिक्स में 1 ना 2 नेगेटिव हो जाते थे। मतलब फिजिक्स की एक्यूरेसी 100% है। क्यों इतनी है? क्योंकि मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे 25 से 6 किया तो 6 सही हो गए। 6 ही करूँगा तो हो ही जाएंगे। केमिस्ट्री में लगता है मैं केमिस्ट्री पढ़ूँ। केमिस्ट्री में मेरे आए थे फ्रेंड्स 82 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 82। उसमें से 21 करेक्ट थे, 2 इनकरेक्ट थे और 2 स्किप थे। तो सोच सकते हैं दोस्त, केमिस्ट्री मैंने 57 मिनट दिए थे, तो दैट वाज नॉट गुड। मुझे थोड़ा सा केमिस्ट्री में कम टाइम देना चाहिए था। वही टाइम मैं फिजिक्स में दे सकता था और फिजिक्स के और भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकता था। पता नहीं क्यों मेरे को हमेशा फिजिक्स ही निपटाती है, फिजिक्स ही कम नंबर देती है। मैथ भी इस बार 35 ही पाया था। मतलब मैथ में था, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, बट मैंने ये, मतलब क्या है कि कुछ इस पहला वाला क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा था। मैंने 3 बार उसको अटैम्प्ट किया, तो उस कारण से मैंने टाइम वेस्ट किया। मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं आया, लेकिन मैंने 3 बार किया, तो ये गलत चीज़ होती है। इससे मैंने ये सीखा कि कोई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर देना चाहिए। अपने उस पर नहीं लेना चाहिए कि ईगो पर नहीं लेना चाहिए कि यार सही करना चाहिए। इजी क्वेश्चन था, बट पता नहीं क्यों आंसर ही नहीं आ रहा था। आंसर मैच कर रहा था बट 2 मिसिंग आ रहा था, मतलब 2 फैक्टर जो है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड बोल सकते हैं, वो मिसिंग आ रहा था ऑप्शन के हिसाब से। तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने 3 बार उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। उसकी जगह मैं 2 क्वेश्चन कर लेता, तो ये गलती मैंने की। फिजिक्स में भी ऐसे ही फ्रेंड्स, मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया इस कारण से ही। टॉर्क के इक्वेशन नहीं लिख पा रहा था, तो मैंने उसके चक्कर में टाइम वेस्ट कर दिया। और इसी तरह मैथ में मैंने 1 आवर 20 मिनट लिया। जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, सिर्फ 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें से 1 इनकरेक्ट हो गया था, इसके 15 किए। तो उस हिसाब से 1 घंटा 20 मिनट इस बहुत ज़्यादा टाइम कि 9 क्वेश्चन को 1 घंटे 20 मिनट में अटैम्प्ट किया। So I think I have to give multiples of full syllabus mock test in order to increase my speed. Also I have to practice मेंस क्वेश्चन, मतलब बहुत सारी मेंस की क्वेश्चन करनी पड़ेंगी ताकि मैं स्पीड रख सकूं। और पेपर की बात करूं तो फ्रेंड्स फुली मेंस ओरिएंटेड था। ये नहीं बोल सकते कि एडवांस के क्वेश्चन दिए थे, मतलब मेंस लेवल का एग्जैक्ट था। तो इससे मैं अप्रॉक्स अपना कह सकता हूँ कि 144 एट द इनिशियल लेवल, नॉट टू मच हाई। जिस तरह मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की है, तो इट इज़ नॉट गुड स्कोर, बट आई थिंक कि आई कैन डू मीन्स, मतलब बिकॉज कि मेरे मार्क्स जैसे 141 थे, तो इसको मैं इंक्रीज़ करके 200 के अप्रॉक्स तक ले जा सकता हूँ इफ़ आई डिड। जो कि मैंने पहले बोला है अभी कि मुझे स्पीड पर फोकस करना है अपने। और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर अलाउड तो कर दिया है, बट कैलकुलेटर में और ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वैल्यूज़ उसमें डालनी पड़ती है। सो आई नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। तो देखते हैं, अभी तो स्टार्ट है, इनिशियल लेवल है। अभी मोर एंड मोर मॉक टेस्ट दूंगा, फुल सिलेबस दूंगा और साथ में रिवीजन करना ज़रूरी है। सो इस कारण से 144 मार्क्स इज़ नॉट टू बैड, बट देखते हैं AIR में सिलेक्शन होता है कि नहीं।
मैं तो अपने हिसाब से क्या बैड क्या ये बोलता हूँ, क्योंकि यदि मेरे से बच्चे अच्छे स्कोर करेंगे तो मेरा तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। सो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।